हाय एवरीवन, वेलकम टू गेट सीएस कोचिंग। तो दोस्तों, भारत डायनेमिक्स लिमिटेड के तरफ से रिक्रूटमेंट निकल के आ रही है फॉर द ईयर 2022। आगे बढ़ने से पहले मैं आप लोगों को बता दूं कि अगर आपने बीबीटेक या फिर एमईएम टेक किया हुआ है इलेक्ट्रॉनिक्स में या फिर कंप्यूटर साइंस, मैकेनिकल, इलेक्ट्रिकल, मेटलर्जिकल इंजीनियरिंग में अगर आपने बीबीटेक या फिर एमईएम टेक किया हुआ है तभी आप इसके लिए अप्लाई कर सकते हो विदाउट गेट स्कोर के बेसिस पे। इन्होंने यहाँ पर रिक्रूटमेंट निकाला है, ठीक है। तो यहाँ पर इन्होंने यहाँ पर जो रिक्रूटमेंट निकाला है वो मैनेजमेंट ट्रेनी के पोस्ट के लिए इन्होंने यहाँ पर रिक्रूटमेंट निकाला है, लेकिन अलग अलग ब्रांचेस में, जैसे कि मैनेजमेंट ट्रेनी इलेक्ट्रॉनिक्स, मैनेजमेंट ट्रेनी मैकेनिकल, इलेक्ट्रिकल, मेटलर्जिकल, कंप्यूटर साइंस के पोस्ट के लिए इन्होंने यहाँ पर रिक्रूटमेंट निकाला है। या फिर अगर आपने एमबीए किया हुआ है फाइनेंस में या फिर ह्यूमन रिसोर्स में तब भी आप इसके लिए अप्लाई कर सकते हो, ठीक है। तो आप यहाँ से इसकी पोस्ट चेकआउट कर सकते हो। अगर मैं बात करूं इसकी वैकेंसीज के बारे में तो इन्होंने यहाँ पर इन टोटल 37 वैकेंसीज निकाली है, जो कि यहाँ पर ब्रांच वाइज और कैटेगरी वाइज यहाँ पर बांटी दी गई है। तो आप यहाँ से इसकी वैकेंसी चेकआउट कर सकते हो। तो दोस्तों, अगर मैं बात करूं इसकी सैलरी के बारे में तो सैलरी आपको यहाँ पर बहुत ही अच्छी मिलने वाली है। 40,000 से लेकर के 1,40,000 तक आपको यहाँ पर सिर्फ और सिर्फ बेसिक पे मिलने वाली है, और इसमें कई सारे अलाउंसेस भी ऐड होने वाली है, ठीक है। तो आप यहाँ से इसकी सैलरी चेकआउट कर सकते हो। और जो आपकी जो एनुअल सीटीसी बन जाती है वो 10.52 लाख पर एनम आपकी यहाँ पर एनुअल सीटीसी बन जाती है, ठीक है। तो आप यहाँ से इसकी सैलरी चेकआउट कर सकते हो। तो दोस्तों, अगर मैं बात करूं इसकी एज लिमिट के बारे में तो जो इसका जो एज क्राइटेरिया है वो कैटेगरी वाइज और यहाँ पर पोस्ट वाइज इन्होंने यहाँ पर बांटा है, ठीक है। तो आप यहाँ से चेकआउट कर सकते हो, जैसे कि मैनेजमेंट ट्रेनी इलेक्ट्रॉनिक्स, मैकेनिकल, इलेक्ट्रिकल, कंप्यूटर साइंस, मेटलर्जिकल के पोस्ट के लिए इन्होंने यहाँ पर जो एज लिमिट रखा है, तो अगर आप जनरल हो तो आपकी जो एज है वो 27 ईयर्स तक होनी चाहिए। और इसमें रिलैक्सेशन भी है। ओबीसी एनसीएल के लिए 3 साल का रिलैक्सेशन है, एससी एसटी के लिए 5 साल का रिलैक्सेशन है, ठीक है। तो आप यहाँ से इसकी एज लिमिट चेकआउट कर सकते हो। और जो आपकी जो एज काउंट की जाएगी वो 30 सितंबर 2022 से आपकी यहाँ पर एज काउंट की जाएगी, ठीक है। तो आप यहाँ से इसकी एज लिमिट चेकआउट कर सकते हो। तो दोस्तों, अगर मैं बात करूं इसकी एजुकेशन क्वालिफिकेशन के बारे में तो अगर आप मैनेजमेंट ट्रेनी इलेक्ट्रॉनिक्स, मैकेनिकल, इलेक्ट्रिकल, मेटलर्जिकल, कंप्यूटर साइंस के पोस्ट के लिए अप्लाई करना चाहते हो तो इसके लिए अगर आपने बीबीटेक या फिर बीबीटेक प्लस एमईएम टेक किया हुआ है रेलिवेंट ब्रांचेस में तभी आप इसके लिए अप्लाई कर सकते हो, ठीक है। या फिर अगर आपने एमबीए किया हुआ है फाइनेंस में या फिर ह्यूमन रिसोर्स में तब भी आप इसके लिए अप्लाई कर सकते हो। तो आप यहाँ से इसकी एजुकेशन क्वालिफिकेशन चेकआउट कर सकते हो, ठीक है। तो दोस्तों, अगर आप जनरल हो या फिर ओबीसी एनसीएल या फिर ईडब्ल्यूएस कैंडिडेट हो और आपके बीबीटेक या फिर एमईएम टेक में 60% मार्क्स है तभी आप इसके लिए अप्लाई कर सकते हो, ठीक है। या फिर अगर आप एससी एसटी कैंडिडेट्स हो तो 55% मार्क्स भी चल जाएगा। और मैं बता दूं कि इसमें फाइनल ईयर के भी कैंडिडेट्स इसके लिए अप्लाई कर सकते हैं। तो आप यहाँ से चेकआउट कर सकते हो। तो दोस्तों, जैसा कि मैंने आपको कहा था कि ब्रांच वाइज इसके इक्विवेलेंट ब्रांचेस भी अप्लाई कर सकते हैं। तो आप यहां से देख सकते हो कि मैकेनिकल के कई सारे इक्विवेलेंट ब्रांचेस अप्लाई कर सकते हैं, जैसे कि प्रोडक्शन इंजीनियरिंग, मैकेनिकल प्रोडक्शन के कैंडिडेट्स अप्लाई कर सकते हैं, ठीक है। एरोस्पेस इंजीनियरिंग वाले कैंडिडेट्स अप्लाई कर सकते हैं। इलेक्ट्रिकल के भी कई सारे इक्विवेलेंट ब्रांचेस अप्लाई कर सकते हैं, जैसे कि इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग, इलेक्ट्रिकल इलेक्ट्रॉनिक्स भी अप्लाई कर सकते हैं, ठीक है। तो आप यहाँ से चेकआउट कर सकते हो। फाइनेंस में सीए, एमबीए वाले अप्लाई कर सकते हैं, ठीक है। तो आप यहाँ से इसकी इक्विवेलेंट ब्रांचेस चेकआउट कर सकते हो, ठीक है। ब्रांच वाइज आप यहाँ पर कई सारी इक्विवेलेंट ब्रांचेस यहाँ पर इन्होंने बताई हुई है, तो आप यहाँ से चेकआउट कर सकते हो। तो दोस्तों, अगर मैं बात करूं इसकी सिलेक्शन प्रोसीड्योर के बारे में तो जो इसका सिलेक्शन प्रोसीड्योर है वो बहुत ही सिंपल है। सबसे पहले आपको यहाँ पर रिटेन टेस्ट के लिए शॉर्ट लिस्टेड किया जाएगा, जो कि आपको यहाँ पर कंप्यूटर बेस्ड ऑनलाइन टेस्ट होने वाला है। उसके बाद आपको इंटरव्यू के माध्यम से आपको यहाँ पर सिलेक्ट कर लिया जाएगा, ठीक है। तो चलिए आप बात करते हैं कुछ एग्जाम पैटर्न के बारे में। तो जो आपका जो सीबीटी एग्जाम है वो 2 घंटे का एग्जाम होने वाला है, ठीक है। और वो 2 पार्ट्स में आपका यहाँ पर एग्जाम कंडक्ट कराया जाएगा। इन टोटल आपका यहाँ पर 150 क्वेश्चंस आने वाले हैं, जो कि एमसीक्यूज होने वाले हैं, ठीक है। पहला जो पार्ट होगा उसमें आपको 100 एमसीक्यूज पूछे जाएंगे, जो कि आपका जो ब्रांच आपका होगा उसी के ब्रांच के हिसाब से आपको यहाँ पर 100 एमसीक्यूज पूछा जाएंगे पहला पार्ट में, ठीक है। और जो दूसरा पार्ट होगा उसमें 50 एमसीक्यूज पूछा जाएगा जनरल एप्टीट्यूड से। तो आप यहाँ से रिटन टेस्ट की एग्जाम पैटर्न चेकआउट कर सकते हो। तो दोस्तों, अगर मैं बात करूं वेटेज और मार्क्स के बारे में तो सीबीटी एग्जाम में इन्होंने यहाँ पर 85% का वेटेज दिया है और इंटरव्यू में यहाँ पर इन्होंने 15 मार्क्स का वेटेज दिया है, ठीक है। यानी आपको सीबीटी एग्जाम में अच्छा लाना पड़ेगा तभी आप इसके लिए अच्छे से सिलेक्ट हो पाओगे, ठीक है। तो आप यहाँ से इसकी वेटेज और मार्क्स चेकआउट कर सकते हो।
तो एग्जाम कहाँ होने वाला है, तो इन्होंने यहाँ पर कई सारे एग्जामिनेशन सेंटर्स बताए हैं, ठीक है। इन टोटल यहाँ पर इन्होंने 13 सेंटर्स बताए हैं। ये सब जगहों में आपका यहाँ पर एग्जाम होने वाला है, जैसे कि अहमदाबाद में आपका यहाँ पर एग्जाम होने वाला है, बेंगलोर, भोपाल, भुवनेश्वर, चेन्नई, दिल्ली। तो ये सब जगहों में आपका यहाँ पर रिटन टेस्ट होने वाला है, तो आप यहाँ से चेकआउट कर सकते हो। जैसा कि मैंने आपको बताया था कि सैलरी के साथ कई सारे बेनिफिट्स आपको मिलने वाले हैं, तो यहाँ पर इन्होंने कई सारे अलाउंसेस बताया है, जैसे कि डीए, पर्क्स, एचआरए, ठीक है, ठीक है। तो आप यहाँ से कई सारे अलाउंसेस यहाँ पर इन्होंने बताया, तो आप यहाँ से चेकआउट कर सकते हो। तो दोस्तों ये जाहिर सी बात है, ये गवर्नमेंट एग्जाम है, तो आपको यहाँ पर मेडिकल एग्जामिनेशन देना पड़ेगा, ठीक है। मेडिकली फिट होने के लिए आपको यहाँ पर मेडिकल एग्जामिनेशन देना पड़ेगा। तो दोस्तों अगर मैं बात करूं उसकी एप्लीकेशन फीस के बारे में, तो अगर आप जनरल या फिर ईडब्ल्यूएस, ओबीसी, एनसीएल कैंडिडेट हो तो आपको यहाँ पर 500 रुपीज का एप्लीकेशन फीस देना पड़ेगा। या फिर अगर आप एससी, एसटी, पीडब्ल्यूबीडी कैंडिडेट हो तो आपको यहाँ पर कोई सा भी एप्लीकेशन फीस नहीं देना पड़ेगा, यानी आप फीस एग्जेम्प्टेड कैंडिडेट हो, ठीक है। तो आप यहाँ से इसकी एप्लीकेशन फीस चेकआउट कर सकते हो। और जो आपको पेमेंट करना है वो एसबीआई बैंक के माध्यम से ही आपको यहाँ पर पेमेंट करना है, ठीक है। आप डेबिट कार्ड, क्रेडिट कार्ड, नेट बैंकिंग, यूपीआई के माध्यम से आप यहाँ पर पेमेंट कर सकते हो। एक बार फीस पेमेंट करने के बाद वो जो फीस है वो रिफंड नहीं होने वाला, ठीक है। तो आप यहाँ से इसकी एप्लीकेशन फीस चेकआउट कर सकते हो। तो दोस्तों अगर मैं बात करूं इसकी जनरल कंडीशन के बारे में, तो इसमें सिर्फ और सिर्फ इंडियन नेशनल्स ही अप्लाई कर सकते हैं। और आपको जो अप्लाई करना है वो सिर्फ और सिर्फ एक ही पोस्ट के लिए ही अप्लाई करना है, आप मल्टीपल पोस्ट के लिए अप्लाई नहीं कर सकते। आपको सिर्फ एक ही पोस्ट के लिए अप्लाई करना है। आप जिस भी पोस्ट के लिए अप्लाई कर रहे हो उस पोस्ट के लिए आपके पास अच्छा खासा कम्युनिकेशन स्किल्स होना चाहिए, ठीक है। तो आप यहाँ से देख सकते हो। तो कैसे अप्लाई करना है, तो आपको ऑनलाइन ही अप्लाई करना है। इनके ऑफिशियल वेबसाइट पे जाके सबसे पहले आपको यहाँ पर रजिस्ट्रेशन करना पड़ेगा, क्योंकि रजिस्ट्रेशन करने के बाद ही आप इसके लिए फॉर्म भर पाओगे, ठीक है। अगर आप रजिस्ट्रेशन कर चुके हो तब आप इसके लिए फॉर्म भर सकते हो, या फिर अगर आपने रजिस्ट्रेशन नहीं किया हुआ है तो आपको रजिस्ट्रेशन करना पड़ेगा, उसके बाद ही आप फॉर्म फिलअप कर पाओगे, ठीक है। तो मैं इसका अप्लाई लिंक, साथ ही साथ इसका रजिस्ट्रेशन का लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में प्रोवाइड कर दूंगा, तो आप वहां पर जाकर चेकआउट कर सकते हो, ठीक है। रजिस्ट्रेशन करने के बाद ही आप इसके लिए अप्लाई कर पाओगे, ठीक है। तो आप यहां से देख सकते हो। तो अगर मैं बात करूं इसकी इंपॉर्टेंट डेट्स के बारे में, तो 29 अक्टूबर 2022 से इसका ऑनलाइन फॉर्म फिलअप चालू हो चुका है, और जो इसका लास्ट डेट रहने वाला है वो है 28 नवंबर 2022, यानी इन्होंने यहाँ पर 1 महीने का समय दिया है, ठीक है। इन्होंने यहाँ पर 1 महीने का समय दिया है, तो आप यहाँ पर अप्लाई कर सकते हो। और इन्होंने यहाँ पर जो बताया है कि जो आपका जो रिटर्न टेस्ट होने वाला है, तो यहाँ पर इन्होंने इसका डेट है वो फिक्स नहीं किया है, ठीक है। इन्होंने यहाँ पर बस इतना बता दिया है कि जो इसका डेट है वो अगले साल जनवरी में या फिर फरवरी में ये लोग बता देंगे कि रिटर्न टेस्ट कब होने वाला है, ठीक है। तो इन्होंने यहाँ पर अभी बहुत अच्छा समय दिया है, तो आप यहाँ पर अच्छी खासी तैयारी कर सकते हो। तो दोस्तों आज हमारी वीडियो यहीं तक थी। अगर हमारा वीडियो आपको अच्छा लगता है तो प्लीज हमारे इस वीडियो को एक लाइक कर दीजिएगा। अगर आप हमारे यूट्यूब चैनल पर नहीं हो, लास्ट तक वीडियो देख रहे हो, प्लीज हमारे यूट्यूब चैनल को भी सब्सक्राइब कीजिएगा। तब तक के लिए बाय दोस्तों।